बिहार के औरंगाबाद जिले के श्रेया कांड के कुछ सवाल को समझिए जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। कोचिंग की सबसे तेज लड़की की मौत कैसे हुई, किसने किया, श्रेया की लाश इंद्रपुरी डैम में कैसे पहुंचा, 2 दिनों तक श्रेया कहां थी, श्रेया कांड हत्या है या आत्महत्या, पुलिस के बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं, ये जो पुलिस बोल रही है क्या वही सत्य है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 11 जून की सुबह 6 बजे की बात है। रोज़ की तरह श्रेया अपने घर से प्राइमरी कोचिंग नवीनगर के लिए निकलती है और शाम तक घर नहीं वापस आती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पूरे 48 घंटे के बाद नवीनगर से 50 किलोमीटर दूर श्रेया का लाश जो है डैम में मिलता है। दोस्तों, बस 48 घंटे में श्रेया का शरीर का हालात इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि घर वाले चेहरा देख के पहचान नहीं पाते हैं। कपड़ों और पैकेट में पड़े कुछ कागज़ से पहचान होती है कि यह श्रेया ही है, जिसके बाद घर के लोग बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है कि श्रेया का अपहरण हुआ, उसके बाद उसको ले जा करके बलात्कार किया गया, फिर तेजाब डाल करके फेंक दिया गया। श्रेया के घर वाले सबसे पहले एफआईआर कराते हैं श्रुति पे, जो श्रुति श्रेया की बेस्ट फ्रेंड होती है, और अगला एफआईआर होता है रोहित पे। रोहित एक दिन पहले रात में 10:30 बजे के करीब श्रेया से बात किया था। श्रेया के घर वाले को लगता है कि श्रुति इस केस को सुलझाने में मदद कर देगी क्योंकि ये श्रेया की बेस्ट फ्रेंड है, और श्रेया का सारा बात श्रुति को पता था। इसमें जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी, लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि श्रेया केस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। लोग फोटो देखते ही कहते हैं ये आत्महत्या नहीं हत्या प्रतीत होता है, तो इतना क्यों कन्फ्यूज़न है। जांच के 48 घंटे भी नहीं होते हैं और पुलिस का स्टेटमेंट आता है यह हत्या नहीं है, आत्महत्या है। 16 साल की श्रेया जो वो प्यार करती थी किसी लड़के पर शादी का दबाव बना रही थी, लड़के ने मना किया, जिसके वजह से श्रेया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और तब जाके उसने इस तरीके का कदम उठाया होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिए। लड़की का उम्र बस 16 साल है और प्रीमियर कोचिंग के भोला सर कहते हैं कि लड़की पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट थी। गांव के लोग भी श्रेया का तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन फिर भी 16 तारीख को सुबह दैनिक जागरण के अखबार में एक हेडलाइन छपता है, जिसे देखने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद भोला सर, पूरा स्टूडेंट, पूरा गाँव सन्न रह जाता है, जिसमें लिखा होता है 16 साल की छात्रा ने प्रेम प्रसंग में किया आत्महत्या। पुलिस का स्टेटमेंट, दैनिक जागरण का यह हेडलाइन जब औरंगाबाद के लोगों को पता चलता है तो औरंगाबाद के लोगों का खून खौल जाता है और वो लोग जम के धरना प्रदर्शन करते हैं। पुलिस से जब सवाल पूछते हैं कि क्या सच में श्रेया आत्महत्या कर लिया, तो ये जवाब पुलिस महोदय का आता है। इस बयान के बाद कैसे यकीन कोई करेगा। देखिए, उनका बयान अंतिम बयान नहीं है और पुलिस का अनुसंधान भी पहला बयान ही होता है। तो ऐसा है, इसके आगे जब पुलिस से जवाब मांगा जाता है कि कैसे बोल दिया आप इस चीज़ को आत्महत्या, तो पुलिस पट से अपना स्टेटमेंट बदल लेती है। तो आखिर उनको इस तरह का बयान देने से पहले सोचना चाहिए था ना। दोस्तों, अभी भी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। सिस्टम को मामले को दबा के क्या फ़ायदा मिल जाएगा, दोषियों को सज़ा क्यों नहीं देना चाहती है। यह सिस्टम तो उस चीज़ को समझने के लिए इस मामले के जड़ तक आपको पहुंचना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लड़की का घर जो है नवीनगर में है और नवीनगर में लड़की के घर से प्रीमियम कोचिंग सेंटर का जो दूरी है 2 किलोमीटर से भी अधिक नहीं है, 2 किलोमीटर से कम ही होगा। लेकिन लड़की का बॉडी मिलता है इंद्रपुरी डैम में, जो नवीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अब सवाल यह है कि 50 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी कैसे गई, या खुद चल करके गई, या बॉडी को किसी गाड़ी में, वैन में लाद करके ले जाया गया। श्रेया को वहाँ पे कौन ले गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घर वाले बताते हैं कि जब पुलिस को
श्रेया का लाश मिलता है तो श्रेया के लाश को लवारिश लाश समझते हैं और जब घर वाले इस पर सवाल उठाते हैं आपने जांच क्यों नहीं किया श्रेया की बॉडी का, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई लेडीज़ स्टाफ नहीं थी, यानी महिला पुलिसकर्मी। लेकिन यहाँ पे आप फोटो में साफ तौर पर देख सकते हैं जब लाश मिला था तो वहाँ पे किस तरीके से श्रेया के बॉडी के साथ पुलिसकर्मी पौज मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो खबरों में भी चल रहा है। एक हैरान कर देने वाला खबर तो यह भी है कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा करके पुलिस बता रही है कि श्रेया के पेट में पानी मिला था और श्रेया के मामले को लव एंगल देने की कोशिश की जा रही है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच क्या है? श्रेया के परिवार बताया कि जब अंदर गए तो देखा कि उसके शरीर में कहीं कोई खरोच नहीं था, चीर फाड़ वाला निशान नहीं था। जब चीर फाड़ नहीं था तब आप कैसे देख ली कि पेट में पानी है? उसको जब डॉक्टर उसमें अंदर गया ही नहीं, पोस्टमार्टम रूम में गए ही नहीं, डोम जैसे कहा वैसे डॉक्टर साहब ने ये सारा रिपोर्ट लिखे हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये निकल के आता है कि श्रेया के बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं पाया गया है और इस चीज़ को देख के आप हैरान हो जाएंगी कि बस एक दिन में श्रेया के बॉडी का हालात इतना ज़्यादा बद से बदतर हो जाता है कि उसके फेस का चमड़ा उधड़ जाता है, बाल सारे उड़ जाते हैं और फेस एकदम काला हो जाता है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाला बात यह है कि श्रेया का हाथ भी सही है और पैर भी सही है, पूरा बॉडी सही है। जितना भी पानी का असर हुआ है और पानी से बॉडी सड़ा है तो बस फेस और बाल ही सड़ा। देखिए, सर और बाल को छोड़ दीजिए, पैर एकदम साफ सुथरा है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पुलिस इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दे रही है? निर्भया जैसा कांड जब दिल्ली में होता है तो पूरा हिंदुस्तान इस गम में डूब जाता है कि जैसे उस छोटी सी लड़की के साथ इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अगर बात करें बिहार की तो नेशनल मीडिया से लेके नेता से लेके पक्ष से लेके विपक्ष तक सब शांत रहते हैं, कोई भी इस मुद्दा पर बोलना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है जिसे कोई नहीं दबा सकता है कि सच्चाई को जितना छिपाया जाएगा उतना ही विकराल रूप लेगा। यही कारण है कि आप दोषी बच नहीं सकते हैं। अब डीएम साहब को भी लग रहा है कि अरे हम फोटो देख रहे हैं या आत्महत्या तो नहीं लग रहा है। उसके बाद आज आप फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये हत्या प्रतीत होता है। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों? लोगों ने जम के आवाज़ उठाया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। इधर जन समुदाय में रोष उत्पन्न होने के कारण पुलिस भी मुस्तैद है और दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस के तरफ से भी ये बयान अब लगातार आ रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस कांड में श्रेया को न्याय मिलता है या नहीं। ये सारा का सारा जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन के कंधों पर है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आप क्या सच्चाई जानते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।